गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.5 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो ये बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 मीटर and 10 मीटर। यानी दोस्त एक ये क्यूबाइडल टैंक है, ठीक है। तो दोस्त इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50,000 लीटर्स। तो इस कैपेसिटी को पहले हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से बोल रहा है कि फाइंड द ब्रीथ ऑफ द टैंक, और इसका ब्रीथ निकालना है, जबकि इसका लेंथ दिया हुआ है दोस्त 2.5 मीटर एंड हाइट 10 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे सबसे पहले कि इट इज़ गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल टैंक। तो ये दोस्त दिया हुआ है 50,000 लीटर्स। तो दोस्त अगर हम इसको मीटर क्यूब में चेंज करना चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि सिंस 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, इसलिए 1 लीटर बराबर तो 1/1000, इसलिए दोस्त 50,000 अगर लीटर्स में दिया हुआ है तो 1/1000 इंटू 50,000, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इसको कटा लें तो 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 50 मीटर क्यूब। अब हमने लीटर से इसका वॉल्यूम को किस में चेंज कर लिया, मीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल टैंक बराबर दोस्त 50 मीटर क्यूब, ठीक है ना। और अगर हम जानते हैं दोस्त कि क्यूबाइड का वैल्यूम LBH होता है, तो इसको लिख लेंगे और उसे हम B का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल टैंक बराबर L इंटू B इंटू H, ठीक है ना, जहाँ लेंथ ब्रीथ हाइट ये बता रहा है। तो अब दोस्त यहाँ चूँकि ये दिया हुआ है तो यहाँ पे भी लिख लेंगे कि हेयर लेंथ ऑफ क्यूबाइडल टैंक बराबर 2.5 मीटर। और दोस्त इसका ब्रीथ हमें निकालना है, इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसको कि हाइट ऑफ द क्यूबाइडल टैंक, तो ये दोस्त 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये ब्रीथ नहीं दिया हुआ है, तो बस हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से दोस्त अब चूँकि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल टैंक ये दिया हुआ है 50 मीटर क्यूब, तो हम इसको लिख लेंगे कि 50 मीटर क्यूब बराबर, अब चूँकि लेंथ दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 इंटू ब्रीथ दिया नहीं है और हाइट दिया हुआ है तो लिख लेंगे इसको 10। अब यहाँ से आराम से हम दोस्त इसका ब्रीथ का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब दोस्त B बराबर हमारा हो जाएगा 50/2.5 इंटू 10, ठीक है ना। अब दोस्त 50 मल्टीप्लाइड, अब इसको अगर हम पॉइंट यहाँ से हटा लें, यहाँ से दोस्त पॉइंट हटा लें तो ये ऊपर आ जाएगा 10, ठीक है ना। अब यहाँ से ये कट जाएगा
और 25 दूना 50, तो ये हमारा दोस्त, ये हमारा ब्रीथ निकल गया 2 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर आंसर। तो इस तरह से दोस्त हम इस सवाल को बना लेंगे, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसी को कि हैंस ब्रीथ ऑफ द क्यूबाइडल टैंक, तो ये दोस्त आ जाएगा हमारा 2 मीटर आंसर, ठीक है ना। दोस्त अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी यहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है दोस्त, 4000, ठीक है ना। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, यानी पर हेड को 150 लीटर्स रिक्वायर्ड है, नीड है पानी का, ठीक है ना, और पर डे। इट हैज ए टैंक मेजर्स 20 मीटर मल्टीप्लाइड 15 मीटर मल्टीप्लाइड 6 मीटर, यानी ये टैंक का, ये वाटर टैंक का दोस्त डायमेंशन दिया हुआ है, यानी ये दोस्त लेंथ दिया हुआ है, ये यहाँ ब्रीथ दिया हुआ है और यहाँ दोस्त हाइट। तो जब भी इस तरह से लिखा हो दोस्त, आप समझ लीजिए कि पहला लेंथ होता है, सेकंड ब्रीथ होता है और थर्ड हाइट होता है उसका। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक, तो कितना दिन पानी चलेगा, ठीक है ना। तो उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इस वाटर टैंक का अगर हम कैपेसिटी निकालना है कि पहले कितना पानी है उसमें, और इसमें हम निकालेंगे दोस्त कि ये 1 डे में 4000 पीपल्स के लिए टोटल कितना लीटर रिक्वायर्ड हो रहा है पानी, ठीक है ना, और उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा कि कितना दिन पानी चलेगा। तो हमें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, इसका कैपेसिटी निकालते हैं कि इसमें पहले पानी कितना लीटर आ रहा है, ठीक है ना। तो हेयर, अब इसी को लिख लेंगे कि सिंस डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक इज, अब दोस्त लेंथ है इसका, इसका लेंथ L बराबर है दोस्त 20 मीटर, ठीक है ना। इसका ब्रीथ है दोस्त 15 मीटर और इसका हाइट है दोस्त 6 मीटर, ठीक है ना। तो सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक इस, तो ये दोस्त हो जाएगा इसका वॉल्यूम, तो L इंटू बी इंटू एच, तो यानी दोस्त लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू एच। तो लेंथ है दोस्त इसका दिया हुआ है 20 मीटर और ब्रीथ है दोस्त 15 मीटर और हाइट 6 मीटर, ठीक है ना। तो 15 छक्का 90, तो यानी 20 इंटू 90 यानी 1800 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब दोस्त इसको लीटर में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो नाउ चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर्स, तो इसलिए दोस्त 1800 मीटर क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1800 और 000 लीटर्स। तो टोटल इसका आ गया हमारा कैपेसिटी 1800 000 लीटर्स, ठीक है ना। अब ये हमारा ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, ठीक है ना, i.e. वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक। तो ये दोस्त हो गया हमारा 1800 000, ठीक है ना, ओके, लीटर्स। अब दोस्त यहाँ हम देख लेंगे कि एक दिन में टोटल पॉपुलेशन के लिए कितना लीटर वाटर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब इसी को लिख लेंगे कि नाउ सिंस फॉर 1 पर्सन वाटर
इज रिक्वायर्ड 150 लीटर्स, ठीक है ना, इन 1 डे, ठीक है ना। एक पर्सन के लिए पानी का ज़रूरत है दोस्त 150 लीटर्स। तो चूँकि दोस्त टोटल पीपल हमारे पास है 4000 पर्सनस है, ठीक है ना। तो 4000 पर्सनस वाटर रिक्वायर्ड, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 150 इंटू 4000 लीटर्स, ठीक है ना। अब दोस्त वो एक दिन में दोस्त ये हमारा इतना खर्च हो रहा है, पानी का रिक्वायरमेंट है। तो टोटल हमारे पास कितना लीटर्स पानी है 1800,000 यानी 18 लाख लीटर्स, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें दोस्त इसे डिवाइड कर दें तो हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। एक दिन में चूँकि इतना लीटर खपत हो रहा है तो हमारे पास टोटल स्टॉक इतना है, तो इसी को लिख लेंगे कि सो नंबर ऑफ डेज वाटर लास्ट। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1800,000 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड 4000, ठीक है ना। अब दोस्त इसको कटा लें अगर, तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, और दोस्त 1 जीरो से 1 जीरो, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 3 5 15, 3 6 18, और 4 से ये कट जाएगा 4 1, 4 5 20, और 5 से 5 तिहाई 15, यानी 3 डेज ये हमारा वाटर लास्ट करेगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसी को कि हैंस टोटल वाटर ऑफ वाटर टैंक लास्ट फॉर 3 डेज, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि पहले 4000 के लिए हमने निकाल लिया कि टोटल एक दिन का पानी इतना चाहिए, और बस हमने टोटल वाटर में जितना लीटर है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बना लेंगे। अब दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो ये बोल रहा है कि ए गो डाउन मेजर्स 40 मीटर 25 मीटर एंड 15 मीटर, इसका डायमेंशन दिया हुआ है गोडाउन का, ठीक है ना। तो दोस्त फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर मल्टीप्लाइड 1.25 मीटर मल्टीप्लाइड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए गोडाउन। यानी ये छोटा कैरेट का ये डायमेंशन दिया हुआ है, हमने लिख लिया इसका कि लेंथ 1.5 मीटर, ब्रीथ 1.25 मीटर, और ये 0.5 मीटर, जबकि ये गोडाउन का हमने डायमेंशन लिख लिया, ठीक है ना। तो इसको पहले लिख लेंगे यहाँ कि डायमेंशन ऑफ गोडाउन इज, तो दोस्त ये लेंथ हमारा हो गया 40 मीटर, ब्रीथ हो गया दोस्त 25 मीटर, और हाइट बराबर 15 मीटर, ठीक है ना। इसका भी अगर हम डायमेंशन लिख लें तो डायमेंशन ऑफ क्रेट्स वुडन क्रेट्स तो ये हो दोस्त हो जाएगा हमारा एल बराबर 1.5 मीटर, ब्रीथ हो गया दोस्त 1.25 मीटर, और दोस्त इसका हाइट दिया हुआ है, हाइट बराबर 0.5 मीटर, ठीक है ना। तो दोस्त हम इसका 1.25 मीटर, ठीक है, हमने इसका डायमेंशन लिख लिया। अब देखिए दोस्त पहले हम इसका गोडाउन का वैल्यूम निकाल लें और एक क्रेट का वैल्यूम निकाल लें, ठीक है ना। और ये गोडाउन के वैल्यूम में अगर इसे हम डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ क्रेट्स पता चल जाएगा कि कितना क्रेट हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी को बना लेंगे कि तो दोस्त अगर हम इसके गोडाउन की वॉल्यूम की बात करें तो देखिए दोस्त, तो ये वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन इज,
तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो दोस्त इसका लेंथ कितना है तो 40 मीटर और 25 और 15, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 15 चौके 60, 25 चौके 100, अच्छा ये 25 चौके 100 यानी ये 1000 और इंटू 15, तो ये दोस्त हमारा हो गया 15,000 ये मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसका कैपेसिटी पता चल गया, यानी इसका ये वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है ना। यानी दोस्त ये वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया ये। अब दोस्त यहाँ पे अगर हम ये कैरेट्स का वॉल्यूम निकाल लें तो वॉल्यूम ऑफ ए कैरेट, तो ये दोस्त हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो हमारा लेंथ है 1.5 मल्टीप्लाइड 1.25 और दोस्त ये हो गया 0.5, ये हमारा हो जाएगा 15/10 मल्टीप्लाइड 1.25 तो बाई ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और दोस्त ये 5/10 तो ये हमारा मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो एक क्रेट्स का हमने निकाल लिया ये वॉल्यूम, ठीक है ना। तो अब इस गोडाउन में कितना क्रेट्स आएगा, ठीक है ना, कितना ये क्रेट्स आएगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके वॉल्यूम में इसके एक क्रेट से वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्रेट्स कितना आएगा, ठीक है ना। तो ये बना लेते हैं इसको, देखिए। तो हैंस टोटल number of crates put inside the go down R। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो ये गोडाउन के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे ये एक क्रेट के वॉल्यूम से, ठीक है ना। तो यानी इसे डिवाइड कर देंगे, यानी 15/10 मल्टीप्लाई 125/100 मल्टीप्लाइड दोस्त 5/10, ठीक है ना। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो ये देखिए, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 15,000। अब ये सारा ये तीनों ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 10, 100 और ये 10 बाई 15 इंटू 125 इंटू 5। अब दोस्त हम कटा लें इसको तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 15 से पहले 1000 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और ये दोस्त 5 दूना 10 और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 50 25, तो ये 5 दूना 10 और 25 से दोस्त ये 25 चौका 100, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4 दूना 8 दूना 16। तो यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 16,000 ये हमारा क्रेट्स, ये टोटल क्रेट्स आ गया हमारा 16,000, ठीक है ना। यानी इस गोडाउन में दोस्त हमारा कितना आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ तो कितना हो जाएगा, तो 16,000 क्रेट्स आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे। तो हैंस टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स stored in go down is, हाँ तो आर ये हो जाएगा दोस्त 16,000 आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्त अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा ये बोल रहा है कि ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। यानी हमारा ये बड़ा वाला क्यूब है, तो इसका दोस्त हर साइड दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसका
तीनों साइड यानी एल बी एच सब बराबर है, चूँकि क्यूब है तो इसका वन साइड 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोस्त इसमें छोटा छोटा हम 8 क्यूब काट रहे हैं इक्वल वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो ये न्यू क्यूब का ये हर साइड का निकालना है लेंथ, ठीक है ना, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं दोस्त कि तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट, देखिए लेट एक्स बी द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया है एक्स, ठीक है ना। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोस्त हमारा एक का वैल्यूम निकल गया, ठीक है ना। सो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 8 क्यूब्स में इक्वल वैल्यूम का हम उसमें कट कर रहे हैं, मतलब उस पूरे ये बड़ा वाला क्यूब में से 8 क्यूबिकल ये निकल रहा है वुडन, ठीक है ना, यानी 8 क्यूब निकल रहा है इक्वल वैल्यूम का। तो दोस्त यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब निकल रहा है छोटे स्मॉल क्यूब 8, यानी और सबका वैल्यूम आपस में बराबर है। तो सो द टोटल वैल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स, तो ये दोस्त हो जाएगा 8x क्यूब, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, ठीक। अब चूंकि ये टोटल 8 क्यूब्स का वॉल्यूम आ रहा है तो वही तो इसका वॉल्यूम होगा। अगर हम बड़ा वाला का वॉल्यूम निकाल लें तो ये हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 12 का क्यूब और ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। तो 12 का क्यूब हमारा हो जाएगा दोस्त, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 12 इंटू 12 ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब दोस्त अब चूंकि ये क्यूब इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 8 क्यूब्स का अगर हम ऐड कर रहे हैं वॉल्यूम तो 8x क्यूब है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही तो बड़ा वाला को तो कट कर रहे हैं ना हम, ठीक है ना। तो एज पर क्वेश्चन, ठीक है ना, सो एज पर गिवन, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा यानी वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब बराबर दोस्त वॉल्यूम ऑफ 8 इक्वल क्यूब्स। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा फिर। तो अब इसी को लिख लेंगे ऐसे, देखिए, तो यानी 12 इंटू 12 ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब का आ रहा है, और ये 8 वॉल्यूम को अगर हम जोड़ रहे हैं तो भी तो बराबर ही होगा, तो यानी 8x क्यूब। अब इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसलिए दोस्त x क्यूब बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू 12 बाई 8। अब अगर दोस्त इसको हम कटा लें तो देखिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 2 से कटा लें दोस्त 2 छक्के 12, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लें ऐसे 3 इंटू और 6 को लिख लें 3 इंटू 2 और इसको लिख लें 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये हमारा x क्यूब, तो इसलिए x बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट, यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 2, ठीक है ना। तो दोस्त अब हम इसको क्या करेंगे कि देखिए क्यूब रूट है तो इसमें से एक निकल जाएगा और यहाँ से एक निकल जाएगा, यानी दोस्त 3 इंटू 2, तो यानी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर।
तो ये हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया 6 सेंटीमीटर। यानी दोस्त स्मॉल क्यूब का वन साइड कितना का होगा, तो दोस्त 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है, तो इसी को लिख लेंगे कि हैंस साइड ऑफ ए स्मॉल क्यूब, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि ए रिवर 3 मीटर डीप, यानी एक हमने क्यूबाइडल रिवर बना रखा है, तो दोस्त 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्त यानी 3 मीटर डीप है, यानी इसका हाइट 3 मीटर है, 40 मीटर वाइड है, तो हमने लिख लिया दोस्त 40 मीटर, और फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा लेंथ बताएगा, ठीक है ना। पर आवर के हिसाब से 2 किलोमीटर वाटर फ्लोज कर रहा है। हाउ मच वाटर फॉल इनटू द रिवर सी इन ए मिनट, 1 मिनट में सी में टोटल वाटर कितना जाएगा। तो दोस्त अगर हम इसका लेंथ निकाल लें और तब इसका हम अगर वॉल्यूम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। और लेंथ हमें चूँकि 1 मिनट की बात कर रहा है, तो हम 1 मिनट का निकाल लेंगे कि पहले कितना डिस्टेंस। अब जितना डिस्टेंस दोस्त अगर मान ली 1 मिनट में इतना डिस्टेंस अब ये ट्रेवल किया वाटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में ट्रेवल किया, और इसका ब्रीथ दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 मिनट में सबसे पहले हम इसका लेंथ निकालेंगे कि वाटर कितना जा रहा है लेंथ में, ठीक है ना, रिवर का कितना लेंथ कवर कर रहा है। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे कि इट इज़ गिवन दैट, तो क्या क्या दिया हुआ है कि ब्रीथ ऑफ द रिवर बराबर ये दोस्त दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है ना। और दोस्त दिया हुआ है हाइट ऑफ द रिवर बराबर दोस्त ये दिया हुआ है 3 मीटर। अच्छा, अब दोस्त हम यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे कि सिंस इन 60 मिनट रिवर वाटर कवर्ड द टोटल लेंथ ऑफ रिवर, ठीक है ना, कवर्ड रिवर लेंथ कितना, तो ये दोस्त 2000 मीटर, यानी 1 घंटा में दोस्त 2 किलोमीटर ये कवर कर रहा है ये लंबाई में ऐसे, ठीक है ना। तो हम 1 मिनट में दोस्त निकाल लेंगे कि 1 मिनट में कितना इसका लेंथ बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें रिवर का लेंथ मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्त 1 मिनट में तो ये कितना लेंथ कवर कर रहा है रिवर का, तो ये हमें यहाँ से लेंथ मिल जाएगा। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 2000/60, ठीक है ना। तो इतना हमारा ये लेंथ मिल गया। तो कटा लें अगर इसको, तो यहाँ से ये कट जाएगा, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये 100, यानी दोस्त ये 100/3 ये मिल गया दोस्त मीटर, ठीक है ना। तो अब दोस्त इसका हमें मिल गया लेंथ 100/3 मीटर, ठीक है। अब 1 मिनट में अब हमें मिल गया कि इसका लेंथ इतना है। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि सी में कितना वाटर जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका वॉल्यूम निकाल लें इसका, ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ द रिवर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है ना। और दोस्त ये रिवर हमारा कैसा है, तो क्यूबाइडल है। तो अगर इसको यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए क्यूबाइडल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे। तो लेंथ हमारा हो गया 100/3, और दोस्त ब्रीथ 40 दिया ही है और हाइट इसका 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब दोस्त यहाँ से अगर हम कटा लें तो देखिए 3 से 3 खत्म, तो यानी 4000। तो
तो ये हमारा क्या निकल गया, मीटर क्यूब। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में दोस्त मीटर में बोल रहा है तो हम मीटर में निकाल लेंगे, यानी इतना मीटर क्यूब पानी गिर रहा है सी में। अगर लीटर में पूछता है तो फिर हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसा अगर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त तो हम उतना ही जवाब देंगे। ठीक है ना। तो बस अब इसी को लिख लेंगे कि हैंस, तो हैंस टोटल वाटर fall into the sea in a minute। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4000 मीटर क्यूब आंसर। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।